मेहमान तैयार हैं हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। शैलेंद्र गुर्जर जी बीजेपी से हैं, बहुत बहुत स्वागत शैलेंद्र जी। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कांग्रेस से हैं, बहुत बहुत स्वागत स्वर्णिम चतुर्वेदी जी आपका। एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नमस्कार सर, स्वागत आपका। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी निरंजन पोद्दार जी। निरंजन पोद्दार जी, क्या वाकई में जो प्रत्याशी हैं उनकी तो सांसें अटकी हुई हैं और रहेंगी 23 तारीख तक जब नतीजे रुझान आने शुरू होंगे, बल्कि इससे इतर 5 सांसद, केंद्रीय मंत्री और दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो उनके प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी। कांग्रेस की बात करें तो गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट और इसके अलावा कांग्रेस में तो वो तमाम नेता जो बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लेते, चाहे टीकाराम जूली हो, भंवर जितेंद्र हो, उनकी भी राजनीतिक भविष्य को लेकर ये चुनाव के नतीजे बड़ा असर डाल सकते हैं। देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से अभी आपकी इस डिबेट में चर्चा आई कि इन चुनावों का सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन मेरा थोड़ा सा इसमें मत भिन्नता है। मेरी मत भिन्नता ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि इन चुनावों से सरकार पे तो हो सकता फर्क ना पड़े, लेकिन नेतृत्व पे जरूर फर्क पड़ेगा। प्रदेश की बात कर रहा हूं, क्योंकि प्रदेश नेतृत्व जिस तरीके से केंद्रीय आला कमान ने, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री यानी कि सरकार का, जिसको कहते हैं सरकार भी नए हाथों में दे दी और नेतृत्व भी नए, संगठन भी नए हाथों में दे दिया, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार 25 की 25 सीटें यानी कि गोल करने वाली भारतीय जनता पार्टी जो 2024 के अंदर यानी बहुत बड़ा डेंट लेकर के चली, और उसके बाद में अगर उपचुनावों की बात करें इसके अंदर भी कहीं ना कहीं उसी प्रकार का रिजल्ट आता है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा जो जताया था प्रदेश नेतृत्व के ऊपर, उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुकावट आएगी और हो सकता है इसके बाद में प्रदेश नेतृत्व के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग जाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि नेतृत्व परिवर्तन संभावित हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से आपने अभी सवाल किया, देखिए निश्चित रूप से राजनीति के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए हर एक चुनाव जो है वो उसके जीवन मरण की बात करें या उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा के लिए अधोगामी या नीचे जाने वाला या ऊपर जाने वाला कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज जरूर है, वो मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे और कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे थे, आपको मैं एक चीज बता दूं रविंद्र जी, चुनावी राजनीति के अंदर हर बार 2-2-4 नहीं होता, कई बार 2-2-5 भी होता, कई बार 2-2-3 भी होता है। यानी कि चुनावी समीकरण किस तरीके से बिठाए जाते हैं, और जिस तरीके से इस बार मुख्यमंत्री भजन लाल जी और प्रदेश नेतृत्व मदन राठौर जी ने जिस तरीके से समीकरण बिठाए हैं झुंझुनू की सीट के ऊपर जाकर के, जिस तरीके से उन्होंने निर्दलीय जो वहां पे भांबू और जो गुड्डू चौधरी, जिस तरीके से उनके बबलू चौधरी, जिस तरीके से उनके बीच में एक प्रतिद्वंदिता थी उसको खत्म करवाया है। चाहे इधर हम ख्यूसर की बात करें, चाहे हम देवनी उनियारा की बात करें, तो जो राजनीतिक गोटियां जो बिछाई है, जैसे मैंने अभी को क्या कहा कि 2-2-4 और कांग्रेस की भी बताइए, फिर मैंने कांग्रेस का भी समझ आइए जरा, उनकी कैसा मैनेजमेंट रहा। नहीं, कांग्रेस के अंदर देखिए, पहली बात तो आपको मैं बता रहा हूं, एक चीज आप ये समझ के चलिए कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए, किसी राजनीतिक व्यक्ति के लिए अहम और वहम सबसे घातक बीमारी है। 2024 के लोकसभा चुनावों के अंदर जिस तरीके से अपार सफलता कांग्रेस को मिली और गोविंद सिंह डोटासरा जी का जो कद बढ़ करके, समझ लीजिए जो उनका कद था उससे कई गुना कद बढ़ा। जी परिणाम है कि इन चुनावों के अंदर उन्होंने कुछ ज्यादा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 24 के चुनाव को ज्यादा कंफर्ट अपने स्वभाव में ले गई, वैसे ही कहीं ना कहीं कांग्रेस, या यूं कहें कि कांग्रेस नेतृत्व ऐसे सोच रहा है कि अब तो हमें जीतना ही जीतना है। लेकिन वास्तविकता यह है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि 7 सीटों की बात करूं तो कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ गई है, क्योंकि झुंझुनू, हाँ ठीक है।